हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं टैक्सेशन में जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ आपको। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन में से कितनी इनकम हुई है हमें वो देखना है। सो इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं और कितने मेथड से हम ये सम कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर आप देख कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, श्री परिमल घोष इज द ऑनर ऑफ अ फैक्ट्री। ये एक फैक्ट्री ऑनर है। ही रिक्वेस्ट यू टू डिटरमाइन हिज टोटल टैक्सेबल बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अब आपका जो भी असेसमेंट ईयर दिया हो वो यहाँ आपको सम के ऊपर लिख देना है। टैक्सेशन का कोई भी सम आप करोगे तो उसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिखना ही है। अगर आप अभी कर रहे हो तो 22-23 लिखोगे, तो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर में दोनों में से 1 माइनस कर दो तो हो जाएगा 21-22। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। अगर आप नेक्स्ट ईयर देखोगे तो 23-24 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर 22-23। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इट मीन्स आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिया होता है, नेट प्रॉफिट। सो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये एडवाइजेबल होगा कि हम जो इसमें मेथड करें वो ये मेथड करें। कौन सा? फर्स्ट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल माइनस करेंगे नॉन बिजनेस इनकम और प्लस करेंगे, ऐड करेंगे नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। सो मैंने फॉर्मेट बना दिया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख। अब मुझे यहाँ पर माइनस करनी है नॉन बिजनेस इनकम्स। नॉन बिजनेस इनकम्स कौन सी होती हैं कि ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है। अब पहले इनकम साइड देख लेते हैं। तो सेल तो बिजनेस इनकम होती है, सेल बिजनेस इनकम है। रेंट रिसीव्ड ये बिजनेस की इनकम नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो बराबर है, हमें 11th और 12th में ऐसा ही सिखाया गया था कि अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो एक इनकम है और वो पीएनएल में क्रेडिट होनी चाहिए। तो यस, आई एग्री, आपको यही सिखाया गया था। और आज कोई 11th और 12th का स्टूडेंट आएगा तो भी मैं यही सिखाऊंगा उसको। बट अब आपका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, आप SY BCom में आ गए हो। तो अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सेल जो है वो बिजनेस इनकम है। रेंट रिसीव्ड जो होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। ये आपको अलग से दिखानी होती है। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको हेड्स एक्सप्लेन किए थे उसमें मैंने बताया था कि हमारी जितनी भी इनकम होती है वो हमें अलग अलग कर कर दिखानी होती है कि बिजनेस इनकम कितनी है और मुझे रेंट कितना रिसीव्ड हो रहा है। सो ये जो रेंट रिसीव्ड हुआ है ये नॉन बिजनेस इनकम हुई। आज मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं जो बिजनेस में लॉस कर रहे हैं लेकिन रेंट इनकम उनके पास बहुत सारी है। ठीक है, सो नॉन बिजनेस इनकम, ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है वो डिडक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रेंट रिसीव्ड, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। रेंट रिसीव्ड 9 लाख रुपीस। ओके, देन आगे दिया हुआ है बैड डेट रिकवरी ऑफ विच 10,000 वॉज नॉट अलाउड प्रीवियस ईयर। बैड डेट्स रिकवर बिजनेस का ही है। लास्ट ईयर पैसा डूब गया होगा, करंट ईयर में रिकवर हो गया, बिजनेस का है। बट जो नॉट अलाउड है वो बिजनेस का नहीं गिनेंगे। तो रूल में आप लिख दो कि बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवरी जो नॉट अलाउड है, जो अलाउड नहीं की गई है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो बैड डेट रिकवर्ड नॉट अलाउड में कितना होगा, तो वो होगा 10,000।
सो 9 लाख प्लस 10,000 टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 9,10,000। ये हमें माइनस करना है। देन ऐड करना है। ऐड में क्या करना है? नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के नहीं हैं वो हमें ऐड करने हैं। तो आइए पहले हम बिजनेस समझ लेते हैं, कौन कौन से बिजनेस के हैं और कौन कौन से बिजनेस के नहीं हैं। सो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस का होता है। परचेज बिजनेस का होता है। वेजेस बिजनेस का एक्सपेंस है। ऑडिट फी दी जाती है ऑडिटर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बिजनेस के अकाउंट्स बनाने के लिए, ये भी बिजनेस एक्सपेंस है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग रिपेयर्स, वो भी लिखा हुआ है लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है किराए पे दिया हुआ, भाड़े पे दिया हुआ। अब एक बिल्डिंग है जिसे रिपेयर करवाया है और वो बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, तो जो रेंट रिसीव्ड हुआ है वो बिजनेस इनकम नहीं है और उसका एक्सपेंस भी बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा, इसे हम कहेंगे नॉन बिजनेस एक्सपेंस। रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये भी बिजनेस का नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। रेंट पे दी हुई प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्ट करने के लिए एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया हुआ है, उसे हम चार्जेस दे रहे हैं, तो ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते। जनरल एक्सपेंस बिजनेस का है। कमीशन ऑन लोन कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो हम बिजनेस का ही कंसीडर करेंगे। देन बैड डेट रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, किसी भी टाइप का रिजर्व हो, आप अपने नोटबुक में एक नोट लिख दो, किसी भी टाइप का कोई भी रिजर्व बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, गुजराती में लिखना है, जिस लैंग्वेज में लिखना है आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, समझना आपको है। कोई भी रिजर्व बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। देन बैड डेब्ट्स बिजनेस का होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। अब आपको लगेगा सर हमें 11th-12th में तो यही सिखाया गया था कि पीएनएल में डेबिट कर दो। यस, सिखाया गया था, करेक्ट था, बट अपना ही कैपिटल अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। समझो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैंने 5 लाख रुपए निकालकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब अगर मैं उस बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं तो वो मेरी इनकम होगी और बिजनेस मेरा है तो एक्सपेंस भी मेरा हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ मैंने अपनी ही इनकम अपने ही एक्सपेंस में डाल दी। अगर इसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल दूं कि एज ए टीचर मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूं, अब मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, अपना बेटा, और उससे फीस ले रहा हूं, तो अगर बेटे से फीस ले रहा हूं तो मेरी इनकम है, लेकिन वो फीस देगा कौन? मुझे ही देनी पड़ेगी। एज ए फादर मैं पे करूंगा, तो मैं ही पे कर रहा हूं, मैं ही रिसीव कर रहा हूं। यहां भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, अपनी कैपिटल पे खुद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, खुद रिसीव कर रहे हैं, नॉन बिजनेस है ये, ठीक है। देन कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ बिजनेस एक्सपेंस है। इनकम टैक्स प्रोविजन, किसी भी टाइप का रिजर्व या प्रोविजन बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। डोनेशन अप्रूव्ड है तो बिजनेस है। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज की मीनिंग क्या होती है? कंटीजेंसीज का मतलब होता है फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जैसे हादसा कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं, कि आग लग गई, कभी कोई नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उसके लिए हमने सेविंग करके रखा हुआ है पैसा, तो ये सेविंग्स हैं, रिजर्व सेविंग्स होते हैं, एक्सपेंस नहीं होता है। तो ये सभी के सभी जो हैं हमारे वो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। अब मैं वैल्यूज़ रखूँगा। बिल्डिंग रिपेयर्स 5,98,000, रेंट कलेक्शन चार्जेस 42,000, बैड डेट रिजर्व 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,40,000, इनकम टैक्स प्रोविजन 1,50,000, रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज 30,000। सो नाउ अब हम टोटल करेंगे 5,98,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 1,40,000 1,50,000 एंड 30,000, तो ये हो जाएगा 10 lakhs। सो 9 lakhs नेट प्रॉफिट है
उसमें हम माइनस करेंगे 9,10,000, ये माइनस करना है और प्लस करेंगे 10 लाख। सो आंसर आ जाएगा 9,90,000 और ये हमारा होगा टैक्सेबल बिजनेस इनकम। हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे? टैक्सेबल बिजनेस इनकम। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। सपोज करो किसी की 9 लाख रुपीस इनकम है और उस 9 लाख में से उसने एक रेंट रिसीव्ड किया है, तो बिजनेस की इनकम नहीं है, उसे हमने निकाल दिया। और जो बिजनेस के एक्सपेंस हैं ही नहीं वो हमने ऐड कर दिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्योर बिजनेस इनकम, कि इनकी बिजनेस की इनकम कितनी हुई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉर्मेट में आपको लिखवा रहा हूँ, उस फॉर्मेट को आप लर्न कर लो। अगर फॉर्मेट लर्न हो गया फिर उसके बाद आपको क्या सीखना है कि कौन सी इनकम बिजनेस की है, कौन सी नहीं है, और कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है। सो स्टूडेंट्स मैं आपके और भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, पूरे टैक्सेशन को कवर करेंगे, हम अच्छे से कवर करेंगे। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो SY BCom का टैक्सेशन अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसके लेक्चर्स हर साल बनाने पड़ते हैं, एवरी ईयर न्यू सिलेबस आ जाता है। सो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के और भी इम्पॉर्टेंट सम करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स में खास करके पूछे जाते हैं। ऐसे सम्स में आगे के और 2-3 लेक्चर्स बनाने वाला हूँ और प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो ये लेक्चर यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।